यूनिक क्लासेस में आप तमाम सामीन व नाज़रीन का मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नया वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसका मौजू है वली औरंगाबादी। वली के ज़िंदगी के गर्द एक गहरी धुंध छाई हुई है। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में कतईयत के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तज़किरा निगारों में बात बात पर इख्तलाफ है, यहाँ तक कि बहुत दिनों तक उनके नाम के बारे में इख्तलाफ रहा। उनके वतन का मसला मारिज़ बहस में रहा। फिर डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी ने उन्हें औरंगाबादी करार देते हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सैयद ज़हीरुद्दीन उन्हें गुजरात का बाशिंदा करार देते हैं। वली के नाम और वतन के बारे में इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन इस बात पर तमाम नक्कादों का इत्तेफाक है कि उर्दू शायरी में उन्हें अजीम मकाम हासिल है। वली से पहले भी शायर होते थे, लेकिन उनके ज़बान गैर वाज़े और दायरा फ़िक्र बहुत महदूद था। ज़्यादातर मसनवी का रिवाज था। दक्कनी ज़बान मौजूदा उर्दू से बहुत मुख्तलिफ थी। वली ने अपनी मतवाज़ुन तबीयत से फ़ारसी, दक्कनी और शुमाल की ज़बान को इस तरह मिलाकर एक किया कि वो इलाक़ाई सतह से बुलंद होकर हमागीर हो गई। गज़ल सिर्फ हुस्न व जमाल, नाज़ो अदा, रंगरीलियाँ, जिन्सो जिस्म और ख़ारजी पहलू तक महदूद थी। उसमें किसी गहरे तजुर्बे, एहसास या हयात व कायनात के शूर कारफरमाई नहीं थी। वली ने उसमें ज़िंदगी के रंगारंग तजुर्बात, तनु और दाखिलियत को सुमो कर गज़ल के दायरे में पूरी कायनात को समेट लिया। जमील जालबी ने इस हकीकत की तरफ इन अल्फाज में निशानदेही की है। वली का कारनामा यह है कि उसने शुमाल के ज़बान को दक्कनी अदब की तवील रवायत से मिलाकर एक कर दिया और साथ साथ फ़ारसी रचाव से उसमें इतना रंगारंग आवाज़ें शामिल कर दी और इम्कानात के इतने सिरे भी उभार दिए कि आइंदा 200 साल तक उर्दू शायरी इन्हीं इम्कानात के सितारों से रोशनी हासिल करती रहेगी। इसीलिए वली आइंदा 200 साल के शायरी के निज़ाम शमशी का वो सूरज है जिसके दायरे कशिश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते रहे हैं। वली का एहसान सिर्फ दक्कन तक महदूद न था, बल्कि शुमाली हिंद को भी उसकी ज़ात से फ़ायदा पहुंचा। वली को सैर व सियाहत का काफ़ी शौक़ था, चुनांचे औरंगज़ेब के अहद हुकूमत में दक्कन से दिल्ली आए थे, सूरत, अहमदाबाद भी गए थे। हर सिनफ़ शायरी पर कादिर थे। कुल्लियात वली देखने से मालूम होता है कि वली करीब करीब उर्दू के हर सिनफ़ शायरी पर कादिर थे। गज़ल गोई हो या कसीदा, रुबाई हो या मुस्तज़ात क़ता हो या मसनवी के अलावा कुछ चीज़ों पर और भी वली ने तब आज़माई की है, जिसके मुतालिक डॉक्टर अब्दुल हक लिखते हैं कि कदीम ज़माने में बाज़ असनाफ़ सुखन ऐसी राइज थी जो अब नहीं है, जैसे सलासी, 4 दर 4, बाज़गश्त और करीब करीब हर सिनफ़ शायरी को वली ने नहायत खूबी और कामयाबी के साथ निभाया है। वली हुस्न मजाजी और हुस्न हकीकी दोनों ही के पुरस्कार थे। दरअसल हुस्न मजाजी उनके लिए हुस्न हकीकी तक पहुँचने का ज़रिया था। वली का महबूब जो भी हो, वली ने अपने निखरे हुए जमालियाती शऊर की मदद से हुस्न महबूब की बड़ी दिलकश तस्वीर अपनी गज़लों में पेश की हैं। उन्होंने हुस्न को मुख्तलिफ ज़ावियों और मुख्तलिफ रूप में देखा है और ये तमाम रूप हमें उनकी गज़लों में बेनकाब नज़र आते हैं। उन्होंने महबूब के ज़ुल्फ़ व आरिज़, लब व रुख़सार, कद, रंगो रूप, नाज़ो अदा, आवाज़, खुशबू वगैरह का ज़िक्र इतनी दिलकशी और दिलावेज़ी के साथ किया है कि उनके महबूब की तरह उनकी गज़लें भी हुस्न का मरक़ा बन गई है। यही वजह है कि उन्हें उर्दू शायरी का सबसे बड़ा सरापा निगार करार दिया गया है। वली के यहाँ किसी फ़िक्र व फ़लसफ़ा की तलाश बेकार है, अलबत्ता मसाइल तसव्वुफ़ के ज़िम्न में ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं का ज़िक्र उनकी शायरी में आ गया है। वली को तसव्वुफ़ से दिलचस्पी थी। उसके असरात उनकी गज़लों में वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। उनकी गज़लों में जो इश्क़ के आला इक़दार और पाकीज़गी व मासूमियत मिलती है, वो इसी तसव्वुफ़ ही की वजह से मिलती है। उसकी वजह से उनकी नशातिया ख़ारजियत पसंदी, ताइश और मामला बंदी की सूरत इख्तियार नहीं कर पाती। वली की गज़लों की मौज़ूआत की यकसानियत में तसव्वुफ़ी की वजह से तनु पैदा हुआ है। उसी के असर से मार्फत व इरफान और हयात व कायनात के मसाइल उनकी गज़लों में दिखाई देते हैं। गो के ज़ाहिरी हुस्न और मादी व मजाजी इश्क़ के मुकाबले में ये आवाज़ कुछ दबी सी मालूम होती है। वली ने अपनी लिसानी लियाकतों और इज्तिहादी सलाहियतों की मदद से फ़ारसी शायरी और हिंदी शायरी की रवायात में एक लतीफ़ तवाज़ुन पैदा करके उर्दू ज़बान को एक नया रंग और रूप दिया है। अपनी तख्लीकी क़ुव्वत कार से अछूती और दिलकश तराकीब तराशे हैं। मुस्तामल व मरूज तशबीहात को अपनी जिद्दत तबा से ताज़गी बख्शी है। अपनी अखलाकियाना सलाहियत से नई नई तशबीहात से शायरी के दामान को माला माल किया है। उन्होंने हयात इंसानी के हुस्न को उजागर करने के लिए दामन फ़ितरत में बिखरे हुए हुस्न से तशबीहात तलाश की हैं। उन्हें इतने अच्छे अंदाज में पेश किया है कि फ़न में निखार पैदा होने के साथ साथ मानवीयत में भी इजाफ़ा हो गया है। तशबीहात व इस्तिआरात के अलावा भी उन्होंने बाज़ दूसरे वसाइल से अपने कलाम में हुस्न तासीर पैदा करने की कोशिश की है। रदीफ़ व काफ़िया, खुश आहंग लफ्ज़ों और मुतरन्नुम बहरों के इंतखाब से भी उन्होंने अपने फ़न में जादू जगाया है। तकरार लफ्ज़ी और सनाए व बदाए का भी इस्तेमाल किया है। उनका लबो लहजा और उसलूब उनके मौज़ूआत से पूरी तरह हम आहंग हैं। नगमगी और मौसीक़ियत व तरन्नुम की
موجیں ان کی غزلوں میں لہریں لے رہی۔ یونیک کلاسز میں آپ تمام سامعین و اس طرح ولی نے فارسی اور ہندی زبانوں کی بہترین شعری روایات کو اپنی غزلوں میں سمو کر اور شاعری کو حیات انسانی کی تفسیر بنا کر اردو شاعری کو وسعت بخشی اور اسے ایک ایسا لب و لہجہ دیا جو موضوعات حسن و عشق کے علاوہ حیات و عمل کی اہم قدروں کی ترجمانی کرنے کے لیے بھی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا دلکش اور شگفتہ اسلوب عطا کیا جس میں حسن و دلکشی کے ساتھ بلا کی تاثیر تھی۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے فکر و فن کی انگنت چراغ روشن کیے اور نئے نئے امکانات پیدا کیے۔ جمیل جالوی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غرض کہ ولی کی شاعری میں اتنے پہلو، اتنے موضوعات، اتنے تجربات زندگی سمٹ آئے ہیں، جس سے پہلو سے اردو غزل کو دیکھیے اس کی واضح ابتدا ولی سے ہوتی ہے۔ ولی کی غزل میں اردو غزل کی کم و بیش وہ ساری آوازیں سنائی دیتی ہے جو سراج سے لے کر داغ تک مختلف شاعروں کی نشانیاں بنی ہیں اور جن سے آج تک بزم معنی کی شمع روشن ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہاں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔